डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट बी फिट एंड फाइन। डियर स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश welcomes you all the student और in this very YouTube channel that is Oxford Union English इनकलाबी सीरीज वी आर गोइंग ऑन। और आज का वीडियो जो है बच्चे ये 35वां वीडियो है। और अभी जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोगों का क्या चल रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कंटिन्यूएशन में ही आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं तुम लोगों को बहुत सारी बातों को पढ़ा चुका हूँ या बता चुका हूँ, तो मैं तुम लोगों को बहुत सारी बातों को नहीं बताया हूँ। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे चैप्टर को नहीं पढ़ाया हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ तो मैं खाना नहीं खाया हूँ। ठीक है, तो अगर इस टेंस में नहीं वाला हो जाए, नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है बच्चे? नहीं, नहीं मैं नहीं, वो नहीं आई है, मैं तुम लोगों के खिलाफ कुछ नहीं बोला है, मेरे पापा मुझे नहीं डांटे हैं, ठीक है, या नहीं डांट चुके हैं, मैं अभी तक कार नहीं खरीद चुका हूँ या नहीं खरीदा हूँ। तो निगेटिव में मतलब नहीं होगा बच्चे। इतनी तो बात। अब हम सारी चीज़ का पहचान, आइडेंटिफिकेशन वगैरह नहीं लिखेंगे, सिर्फ बस बता देंगे ये नेगेटिव है। तो अब क्योंकि पीछे इतना पढ़ा चुका हूँ कि वो फट से तुमको जहन में आना चाहिए, ओ ये नेगेटिव इसका ये है। तो नेगेटिव मतलब नहीं होगा। और जो ही नेगेटिव होगा बच्चे तो इसका स्ट्रक्चर होगा इस टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट या उसी को हैवेंट, हैज नॉट या उसी को हैजंट, और वर्ब थर्ड, उसके बाद उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है तो पहले मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को, फिर ऑब्जेक्ट को, उसके बाद रेस्ट को। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ चुके हो। तो अब देखो जिस बच्चे, जैसे एक वाक्य है कि मैं तुमको जानबूझकर डांटने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ गलती की हो इसीलिए, मैं तुमको जानबूझ करके डांटने के लिए नहीं आया हूँ शौक से। ठीक है, तो वाक्य है कि मैं तुमको जानबूझकर डांटने के लिए नहीं आया हूँ। तो इस वाक्य में मैं क्या है बच्चे? सब्जेक्ट है, और नहीं आया हूँ ये वर्ब है। नहीं आया हूँ क्या है? वर्ब है। अच्छा, तुमको डांटने के लिए तो दो वर्ब आया। एक यहाँ पर गौर से देखना कि एक ये आना ये वर्ब था और डांटना एक वर्ब है। लेकिन ये वाला जो है ये वर्ब, और इसको डांटना जब दो वर्ब आया जाए जिसके आखिर में के लिए ना है तो के वास्ते ये सब रहे तो इसको मॉडिफाइड, तो ये मॉडिफाइड है, ये वर्ब है। उसके बाद देखो जी, तो नहीं आया हूँ डांटने के लिए किसको? तो तुमको, ये ऑब्जेक्ट है, और जानबूझकर ये रेस्ट है। जब इतना है तो फटाफट फॉर्मूला देखो, बिल्कुल जर्रा बराबर। हमेशा याद रखना बच्चे, फॉर्मूला से शुरुआत में एट द प्राइमरी स्टेट यू मस्ट स्टिच योरसेल्फ विद द फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला मस्ट बी इन योर ब्रेन, ओनली देन यू कैन अप्लाई और ओनली देन यू कैन फ्रेम सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन फॉर्मूला। नाउ सी द सेंटेंस कि सबसे पहले क्या है जी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई। क्लियर, ये बच्चा खत्म यहाँ तक। उसके बाद देखो हैवेंट या हैजेंट का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ क्या होगा बच्चे? हैवेंट। आई के साथ हैवेंट। और उसके बाद फॉर्मूला क्या है? वर्ब दो। तो वर्ब इस वाक्य में क्या है? आना। तो आई हैवेंट यानी हैवेंट यानी नोट लग गया तो ये नहीं, खत्म। आया। आना का अंग्रेजी क्या था? कम। और कम का वर्ब थर्ड क्या होता है? कम ही होता है। तो क्या हो जाएगा? आई हैवेंट कम। तो यहाँ तक खत्म हो गया, यहाँ तक वर्ब तक। उसके बाद मॉडिफाइड। मॉडिफाइड कौन है इस वाक्य में जी? डांटने के लिए, मतलब टू स्कॉल्ड, SCOLD, स्कॉल्ड। किसको जी? तुमको। तो यू, टू स्कॉल्ड यू, यानी ये खत्म हो गया, और स्कॉल्ड यू ये खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया। उसके बाद बचा क्या जी? जानबूझकर। और जानबूझकर का अंग्रेजी में बताया था तुम लोगों को, इंटेंशनली। इंटेंशन से बना है जी, इंटेंशनली या डेलिब्रेटली। ठीक है, यहाँ तो हो गया, बहुत आसान है। अब आगे देखो बच्चे, अभी तक तुम लोग नाश्ता नहीं किए हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? तुम लोग नहीं किए हो। और नाश्ता करना का क्या होता है जी? टेक ब्रेकफास्ट। तो तुम लोग का अंग्रेजी क्या होगा जी? यू। तो यू के साथ क्या होगा? हैव। तो हैवेंट। तो यू हैवेंट, ये बच्चा खत्म। और करना का अंग्रेजी यहाँ मतलब टेक होता है, तो यू हैवेंट टेक, ये बच्चा यहाँ पर खत्म। और क्या जी? ब्रेकफास्ट। उसके बाद ऑब्जेक्ट दो। ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट दिए। अब यहाँ पर देखो बच्चे, अभी तक, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? एजेट। एडेड। तो याद रखना बच्चे, अभी तक का अंग्रेजी इस टेंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी तक। तो अभी तक का बहुत सारा अंग्रेजी फटाफट लिखते जाओ तुम लोग। सबसे पहले तो सिर्फ एट दे सकते हैं, YET, एट, या इससे पहले एज लगा दो, एजेट। तो एक क्या हुआ? एट। एजेट, अप टू नाउ, टिल नाउ, अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। इतना अंग्रेजी अब अभी तक के लिए आप लिख सकते हो। क्या क्या? पहला क्या बोलेंगे बच्चे? एट। उसके बाद एजेट। उसके बाद टिल नाउ। उसके बाद अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट मोमेंट। अभी तक का अंग्रेजी, ये 4-5 अंग्रेजी याद रखना सारे बच्चे। तो हो गया, ये खत्म। अगला वाला वाक्य देखो, हम लोग अपना सबक आज याद नहीं किए हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट हुआ, याद नहीं किए हैं वर्ब। तो हम लोग नहीं किए हैं तो क्या हो जाएगा बच्चे? वी हैवेंट
वी हैवेंट, और याद कर उसके बाद वर्ब, तो वर्ब क्या है, याद करना। याद करना अंग्रेजी क्या होता है, रिमेंबर। रिमेंबर का वर्ब थर्ड क्या होगा, वी हैवेंट रिमेंबर्ड। यहाँ तक ये खत्म। अब बचा क्या जी उसके बाद, वर्ब के बाद, क्योंकि इसमें मॉडिफाइड नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर आएंगे। ऑब्जेक्ट कौन है, अपना सबक, और सब्जेक्ट वी है, तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, आवर रिलेशन। आवर रिलेशन, वी क्या हो जाएगा, आवर रिलेशन। तो ये खत्म, आवर रिलेशन खत्म। और आज का अंग्रेजी लगा दो रेस्ट को, रेस्ट के जगह में टुडे, तो क्या हो जाएगा बच्चे, वी हैवेंट रिमेंबर्ड आवर रिलेशन टुडे। अब देखो, मैंने आपको गाली नहीं दी है, सबसे पहले मैंने, तो आई हैवेंट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ये नहीं होना चाहिए। आई हैवेंट, ये बच्चा खत्म। और गाली देने का क्या होता है, एब्यूज, और एब्यूज का वर्ब थर्ड क्या होता है बच्चे, अब्यूज्ड। तो आई हैवेंट अब्यूज्ड, मैंने गाली नहीं दी है, तो ये बच्चा खत्म, ये बच्चा खत्म। बच्चा किसको, आपको अंग्रेजी क्या, ऑब्जेक्ट दे दो धगाक से। आगे देखो, तुम्हारी मम्मी नहीं आई है, तो सबसे पहले तुम्हारी मम्मी सब्जेक्ट है, तो योर मदर, और योर मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हैजंट होगा, योर मदर हैजंट। और उसके बाद नहीं आई है, तो यानी हैव या हैजंट के बाद वर्ब दो, और वर्ब क्या है, आना। आना का अंग्रेजी क्या होता है, कम, तो कम, तो योर मदर हैजंट कम। तो यहाँ तक बच्चा खत्म, ये बच्चा खत्म। अब बच्चा वाक्य में क्या, ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं, रेस्ट, तो रेस्ट को दो, कहाँ से, स्कूल से, तो फ्रॉम स्कूल, फ्रॉम द स्कूल दे दो, क्यों, वही स्कूल की बात कर रहे हो जहाँ तुम्हारी मम्मी पढ़ाती है। अच्छा, वे लोग मेरे खिलाफ कुछ नहीं बोला है, सबसे पहले वे लोग नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा जी, वे लोग नहीं बोला है, तो दे हैवेंट स्पोकन, दे हैवेंट स्पोकन। मतलब हम लोग कहाँ आ गए जी, यहाँ तक आ गए, ठीक है। और इस वाक्य में यहाँ पर गौर से देखो, वे लोग नहीं बोला है, तो दे हैवेंट स्पोकन। अब क्या है जी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, तो ऑब्जेक्ट क्योंकि मॉडिफाइड इसमें नहीं है, तो ऑब्जेक्ट देंगे, तो दे हैवेंट स्पोकन एनीथिंग, कुछ, दे हैवेंट स्पोकन एनीथिंग, ठीक है, वो कुछ नहीं बोला है, तो कुछ का भी अंग्रेजी एनीथिंग। और मेरे खिलाफ, और मेरे खिलाफ का अंग्रेजी क्या होगा बच्चे, अगेंस्ट, बोलो फटाफट, अगेंस्ट मी, हम लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट अस, तुम्हारे खिलाफ, अगेंस्ट यू, तुम लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट फिर यू, उन लोगों के खिलाफ, अगेंस्ट देम। एक लड़की है उसके खिलाफ, अगेंस्ट हर, एक लड़का है उसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम, ठीक है ना। इतना तो पीछे करवा चुका हूँ बहुत बच्चे, अगर ईमानदारी से पीछे वाले सारे वीडियो को देख लिए हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि कहीं पर अंग्रेजी सीखने की ज़रूरत नहीं है। थ्रू द वेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस and continuous watching of this very video will provide you the perfection in the field of English language and literature. So I request you each and every student, keep on watching and keep on practicing on the basis of the given concept, because only practice provides you perfection, dear students. So each and every student always bear in your mind what concept I am trying to provide, what concept I want to inculcate in your brain. Okay dear student, now see the next sentence. हम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण नहीं दिए हैं, तो सबसे पहले भाषण देना का अंग्रेजी क्या होता है जी, डिलीवर स्पीच। गिव स्पीच में बोलना, डिलीवर स्पीच। तो हम लोग डिलीवर नहीं किए हैं, तो फटाफट करो, वी हैवेंट, वी हैवेंट। डिलीवर का वर्ब थर्ड क्या हो जाएगा बच्चे, डिलीवर्ड, वी हैवेंट डिलीवर्ड। तो यहाँ तक खत्म, नहीं दिए हैं, हम लोग नहीं दिए हैं, मतलब भाषण के सेंस में देना का अंग्रेजी डिलीवर, तो वी हैवेंट डिलीवर। उसके बाद ऑब्जेक्ट दो, यानी वर्ब के बाद क्या, मॉडिफाइड इसमें तो है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट पर आएंगे, ऑब्जेक्ट कौन है, भाषण, तो वी है तो बहुत लोग भाषण, तो स्पीचेज हो जाएगा, तो बहुत सारे मुंह, तो बहुत सारे भाषण है, तो वी हैवेंट डिलीवर्ड स्पीचेज। तो पता चला ई बच्चा भी खत्म। अब वर्तमान सरकार के खिलाफ, इसका अंग्रेजी अभी पहला वाला सेंटेंस में बताए थे बच्चे, ये सब सारे बच्चे याद रखना बच्चे, सारे सेंटेंस में द हिंदू इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ता हूँ, तो उसके बेसिस में बहुत सारा वाक्य मेरे जहन में आता है, तो मैं देता हूँ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज ऑल द थिंग्स इन योर ब्रेन फॉर एवर, सो दैट यू मस्टंट फेस एनी डिफिकल्टी एट ऑल इन फ्यूचर। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि लर्निंग अ लैंग्वेज इज नॉट, it mustn't be tightened with grammatical rules, or speaking is an art. You always must think that speaking is an art, or that art could be learnt, not taking the full support of grammar, but taking the full support of reading process. You must extensively read automatically each and every type of thing. Yes, the basic types of things of related to grammar must be known to you, but then after you must avoid grammatical items when you will be appearing in different type of competitive examination like SSC, banking, bank, PO, railway, different types of examination. What type of grammatical item should be asked, then after I will take the separate class, right, for those items separately. But right now
presently you must try to understand the basic types of things so that first of all simple types of things could be understood by you, so that the higher types of things would be explained by me. So that time I mustn't face any difficulty, you mustn't face any difficulty. That time I also must feel very comfortable to explain these all the things, and I must be feeling that yeah, whatever I am just going to deliver, my student must be understanding this thing well. So that time I will be highly pleased and highly pleased with all of you. So first of all these items must be clear cut to your brain. Now see the next sentence कि हम लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ भाषण नहीं दिए हैं, तो we haven't delivered speech against वर्तमान सरकार के खिलाफ, तो against the present या existing government. Dear student, I hope that you each and every student must have understood these things well, and right now I am going to just conclude this very video, but request dear student, keep on watching, keep on watching, keep on watching, keep on watching. Your English will be in Hindi you can say your English will be tanatan, your English will be highly strong. So dear student, you must keep on sharing the video and subscribing the video. I just would like to conclude this very video citing one share of Allama Iqbal कि दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकता है, दिल बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं, मुल्क के फ़िक्र ख़यालात बदल सकते हैं, दौरे जदीद के दिन वो रात बदल सकते हैं, तुम बदल जाओ तो यारो हालात बदल सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश थ्रू दिस वेरी यूट्यूब चैनल दैट इज ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश.